प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ वृक्षः। वृक्षा पाठ के अभ्यास कार्य पर अब हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान पूरे करें। पहला दिया गया है वनम, वनम वने वनानि, जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, अर्थात एक वृक्ष, दो वृक्ष और बहुत सारे वृक्ष। पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। प्रश्न 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ ब्रैकेट में कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य में हमने उनकी सही विभक्ति लगाकर उसको पूरा भरना है। त्वम डैश पिबसी, अब यहाँ खाली स्थान है डैश, ब्रैकेट में दिया गया था जल, अब ये है तुम जल पीते हो। जल पीते का मतलब क्या है कि जल को पीते हो, तो द्वितीय विभक्ति का यहाँ हम प्रयोग करेंगे त्वम जलम पिबसी। छात्र है दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षः पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन को पीते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं। ता कथाम लिखती, सा तौ ता, अब यहाँ पर ता जो आया है वो बहुवचन के लिए आया है, सा एक वचन के लिए आता है, तौ पुल्लिंग में द्विवचन के लिए आता है और पुल्लिंग में ते बहुवचन के लिए आता है। ता वे सब कथाम लिखंती, वे सब कथा को लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, आवाम अहम आवाम वयम, आवाम का मतलब है हम दोनों जंतुशालाम, जंतुशालाम का मतलब है चिड़ियाघर, जंतुशाला गच्छावः जाते हैं। अब आ रहे हैं हम प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 के अंदर हमने ढूंढना है कि इस वाक्य के अंतर्गत कर्तरी शब्द क्या है, अर्थात कर्ता को करने वाला कौन सा शब्द है। तो ऐसे वाले प्रश्नों में सबसे आसान तरीका है कि हमेशा आप क्रिया को लीजिए और उसमें प्रश्न कीजिए, तभी हमें सही उत्तर का पता चलेगा। वृक्षा नभः शिरसु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर धारण करते हैं। अब कौन धारण कर रहा है सिर पर? वृक्षः। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ों पर कूंजते हैं। कहाँ कूंजते हैं? ये वृक्षों पर, लेकिन वृक्षों पर कौन कूंजते हैं? विहगा पक्षी। पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी परछाई देखते हैं। पयोदर्पणे वृक्षा, कौन परछाई देखते हैं? वृक्ष, तो वृक्षः। कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति, कृषकः किसान, किसान क्या उत्पन्न करता है? अन्न, तो अन्न कौन उत्पन्न करता है? किसान, तो कर्तरी पद हो गया हमारे पास कृषकः किसान। सरोवरे मत्स्य पश्यन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। कौन है सरोवर में? मछलियां, तो मत्स्य। प्रश्न 4, एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके पास पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं। वृक्षा पाठ के अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक पदेन का मतलब है एक पद में उत्तर दो, और पूर्ण वाक्य में है कि पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर दो। पहला है हमारा प्रश्न, बंद कर दे, नहीं बनाते। क्या कर रही हो?